श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तू अपने कर्म से पीछे हट गया तो तुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू ये राज्य या विजय नहीं पाना चाहता तो हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध कर। इस तरह तू पाप का भागी नहीं बनेगा। अब तक तू ज्ञान योग के बारे में सुन रहा था, अब कर्म योग के बारे में सुन। अर्जुन सोच रहे थे कि अपने लोगों की हत्या करके वो पाप के भागीदार बनेंगे, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि किसी कर्म या काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा करना ही इंसान को बंधन में बांधता है। लेकिन जब कोई कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाता है तो वो आत्मा को आजादी यानी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सांख्य या ज्ञान योग इस ब्रह्मांड के अटल सच के बारे में ज्ञान देता है, यानी इंसान को यह समझाता है कि वो असल में एक पवित्र आत्मा है, पंच तत्वों से बना शरीर नहीं। ये ज्ञान हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क सिखाता है। सच का ज्ञान अज्ञानता को यानी नासमझी को नष्ट कर देता है। अज्ञानता ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनती है और सारे दुख और भ्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। योग या कर्म योग कर्म का मार्ग है। इस रास्ते पर चलने वाले किसी कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं करते। जब इंसान खुद को भगवान द्वारा चुना गया एक जरिया मानकर कर्म करता है तो वो भी कर्म योग ही कहा जाता है। इच्छा और लगाव इंसान के मन में छोटे छोटे निशान या छाप पैदा करते हैं जो भविष्य के कर्म या एक्शन का बीज बनते हैं। फल की इच्छा किए बिना किए गए कर्म नए कर्म का निर्माण नहीं करते, बल्कि इंसान को आत्म प्राप्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं। यही कर्म योग का रहस्य है। तो आखिर कर्म का बंधन है क्या? कोई भी कर्म जो किसी मकसद के साथ किया जाए या उसके बदले में पाने की चाहत हो, वो सभी कर्म के बंधन में बांधते हैं। कर्म योग का मतलब है जहां हर कर्म बिना इच्छा या बिना बदले में कुछ पाने की चाहत के किया जाए। इच्छा इंसान को अच्छा नहीं बनने देती, इसीलिए खुद की सही पहचान कर यानी खुद को आत्मा परमात्मा की रचना मानकर मन के द्वारा यह विचार करना होता है कि मुझ आत्मा के पास वो सुख शांति शक्ति है ही, मुझे चाहिए नहीं बल्कि मेरे पास ये है ही। और ये विचार मन की शक्ति के माध्यम से वह साधन या आवश्यक वस्तु या फिर फल आपको दिलाता है। इसे आस्क एंड इट्स गिवन कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। इच्छा करना लालच और लगाव को जन्म देता है। कर्मों के फल की इच्छा करना ही भ्रष्ट आचरण की शुरुआत है, क्योंकि लालच और लगाव की कोई सीमा नहीं और यही गलत कर्म करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिसके कारण फिर डर और हिंसा फैलती चली जाती है। इस कर्म योग में आत्मानुभूति की सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचना भी संभव है, क्योंकि इंसान एकाग्र मन के साथ कार्य करता है। जो लोग कुछ पाने के लिए अंतहीन इच्छाओं के साथ कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व टूटने और बिखरने लगता है। बिखरे हुए मन के साथ वे अपने काम में पूरा फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी कोशिश अक्सर असफलता में बदल जाती है।